नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में चीख चीख के चेतावनी दी थी कि तमाम माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और आज मिट्टी में मिला दिया गया। और जब यह खबर प्रयागराज की अदालत पहुंची, जहां अतीक अहमद की सुनवाई चल रही थी, ये फूट फूट के रोने लगा। बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छी राह पे ले गया होता तो इस उम्र में अपने बेटे की मौत पे उसे रोने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब तमाम राजनीतिक पार्टियां माफियाओं को मंत्री बनाने में जुट जाए तो इसमें अतीक अहमद जैसे गुंडों का कोई दोष नहीं है। हमने सिस्टम ही ऐसा बना दिया है जहां हम क्रिमिनल्स, गुंडे, माफिया, चोर, उचक्के, भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन करते हैं, और उसी का ये दुखद अंत है। और जैसे ही यह खबर आई, सबसे पहले समाजवादी पार्टी कूद पड़ती है। यह कहती भाई ये न्याय नहीं है। अरे अतीक अहमद और उनके चट्टे बट्टों के द्वारा कितने मांगों को सूनी किया गया, कितने बहनें अपने भाई को खो चुकी और कितने लोगों की मौत हुई। उस समय न्याय नहीं चल रहा था। ये बेशर्मी, ये सेक्युलर ब्रिगेड में सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, कई सारे ये दलाल पत्रकार ये कह रहे हैं कि यह तो रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है, कानून का राज नहीं है, जिसको जो मनाएगा उसे इनकाउंटर कर दिया जाएगा। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे अतीक का ये बेटा सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि दिन दहाड़े वो गोलियां चला रहा है। तो आप क्या चाहते हो कि इस तरह का माफिया राज, तमाम लुटेरे, तमाम गैंगस्टर, उनको खुली छूट दे दी जाए? आप उसे पकड़ के जेल में डालेंगे, दूसरी सरकार आ जाएगी, उसको टिकट दे दिया जाएगा, फिर वो माननीय मंत्री जी हो जाएंगे। तो देश की जनता कह रही है कि योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही। लेकिन सवाल, एक एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आपको दूं कि अतीक अहमद के चक्कर में ही उसका बेटा मारा गया। अतीक अहमद जो साबरमती के जेल में था, वहां से उसने अपने गुर्गों को जो आदेश दिए, उस आदेश के लपेटे में यह फंस गया इसका बेटा। ये रो इसलिए रहा है कि उसकी स्ट्रेटजी फेल हो गई, और योगी आदित्यनाथ की तरफ से अभी तक तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से एक स्टेटमेंट जारी किया गया। क्या जारी किया गया? आफ्टर द इनकाउंटर ऑफ द फॉर्मर एमपी, बताइए, शर्म आती है ये कहते हुए कि इस तरह का गुंडा, माफिया, इस तरह के लोग ये संसद भी जाते थे। लेकिन यही हमारे देश के साथ ये राजनीतिक दलों ने जो तबाही मचाई है उसका ये नमूना है। आफ्टर द इनकाउंटर ऑफ फॉर्मर एमपी अतीक अहमद सन असद एंड हिज एड, सीएम योगी आदित्यनाथ took a meeting on law and order. CM Yogi praised UPSTF as well as DGP, Special DG Law and Order, and the entire team. Sanjay Prasad, Principal Secretary Home, informed the CM about the encounter. A report was placed in front of CM on this whole matter. सारी रिपोर्ट, जानकारी दे दी गई, लेकिन जो खबर आ रही है, चीफ मिनिस्टर काफी खुश है और वो ये कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, इससे भी बड़ी खबर आने वाली है। मतलब साफ है, यूपी की पुलिस को कह दिया गया है कि जितने भी ये माफिया हैं, इनके खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई है उसमें जरा सा भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहिए। अब इसने दिन दहाड़े गोलीकांड तो कर दी, उसके बाद ये पूरा कुनबा भाग गया। अतीक के बेटे के बारे में बताया जाता है कि वो इधर उधर भागते हुए वो यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए आगरा होते हुए 15 दिनों तक दिल्ली में रहा। दिल्ली में जिन 3 लोगों ने इसे पनाह दी,
दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया और उसके बाद मालूम चलता है कि फिर ये गायब हो जाता है। ये इधर उधर चकमा देने में कामयाब रहा। इसके पास न फोन, न कोई जानकारी और ना ही इसके बारे में कोई अता पता चल पा रहा था कि वो है कहां। अब खबर आई कि अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा। ये खबर आपने देखी होगी। और उस दौरान अतीक अहमद ने कहा, वो इतना डर गया योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से कि उसने अपने तमाम गुर्गे परिवार वालों को कहा कि अपने लोगों को भी साथ में लेके आना। और मैं आपको बताऊं, कई सारे मीडिया वालों को अतीक अहमद के गुंडों ने कहा था कि साथ में चलिए, सारा खर्चा पानी मैं दूंगा, ताकि पुलिस कोई विकास दुबे की तरह कोई घटना घटती है तो मीडिया इतनी होनी चाहिए कि पुलिस वाले उनका एनकाउंटर वहां पर ना कर दे रास्ते में। ये जो खबर आ रही थी भाई पलटने वाली है, ये जो तमाशा चल रहा था, ये मीडिया वाले अतीक अहमद को बचाने के लिए ये धंधा कर रहे थे। अब इस दौरान ये जो फरमान कि सारे अपने लोग साथ में होने चाहिए, इसी दौरान दो शख्स जो झांसी से साबरमती जेल पहुंचा था इस कारवां को साथ अकंपनी करने के लिए, अब ये तो वहां पहुंच गए, लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आई कि पुलिस वालों की नजर अतीक से ज्यादा अतीक के बचाव में आए उसके गुर्गे, उसके खानदान के लोग थे और इन सब के ऊपर सर्विलेंस लगा दिया गया। तो ये जो दो लोग झांसी से आए, उनके ऊपर जब सर्विलांस डाला गया तो ये समझ में आया कि ये झांसी में ही इसे असद और गुलाम को ये छुपा करके बैठा हुआ है। अब आज 12:30 बजे के आसपास पुलिस की टीम अचानक धावा बोलती है और एक बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल पे ये दोनों वहां से भागते हैं। मतलब आप ये समझिए, काफी मेहनत करनी पड़ रही है ढूंढने में। दो का तो इनकाउंटर हो गया, ये दो बचे हुए थे। अब ये लोग वहां से भागते हैं और एक बांध के पीछे जाकर के छिप जाते हैं। इनको लगा कि पुलिस वाले उसे देख नहीं पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन पुलिस ने जब उसे घेरा, कहा सरेंडर करने, तो इन लोगों ने गोलियां चला दी। और जैसे ही गोलियां चली, 40 राउंड टोटल फायरिंग हुई। 25 मिनट के पूरे इनकाउंटर में ये दोनों शख्स मारा गया। अब जो खबर आई, क्या आई कि झांसी के 30 किलोमीटर दूर बड़ा गांव और चिरगांव के पास इनकाउंटर हुआ। यह झांसी और कानपुर हाईवे पर स्थित है। असद और मोहम्मद गुलाम पारीछा बांध के पास छिपे बैठे थे, तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। जब पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने को कहा तो उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों ढेर हो गए। पुलिस को असद और गुलाम के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर और वॉल्थर P88 पिस्टल 7.63 बोर बरामद की गई। एक बाइक भी दोनों के पास मिली है। खेला खत्म। खबर फ्लैश हुई, सुनवाई चल रही थी। उस वक्त प्रयागराज के कोर्ट में बताया गया अतीक अहमद को कि बेटा गया, मिट्टी में मिला दिया यूपी की एसटीएफ ने, क्योंकि उसने पहले गोली चलाई। शायद वो पहले गोली नहीं चलाया होता तो बच गया होता। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि अभी और भी खेल बाकी है, क्योंकि अतीक अहमद तो पहले ही आज मीडिया से कह चुका कि योगी ने तो हमें मिट्टी में मिला दिया। क्यों मिट्टी में मिलाया? क्योंकि एक खबर जो अभी ठीक से सामने नहीं आई है वो ये कि ईडी की भी कार्रवाई चल रही है। ईडी ने छापेमारी की प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में 15 ठिकानों के ऊपर। क्या खबर आई उसमें? द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सीज 75 lakh कैश एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू 200 बैंक अकाउंट्स and about 50 shell companies after conducting first searches in Uttar Pradesh as part of
an ongoing money laundering probe against gangster turned politician Atiq Ahmed and those linked to him. Raids were conducted early morning on 15 premises in Prayagraj with Uttar Pradesh police team providing armed security cover to the ED officials. क्या दहशत है कि ईडी की टीम जाती है तो साथ में हथियारबंद बॉडीगार्ड को लेकर के जाती है कि पता नहीं इसके घर घुसे, इसके जगह पहुंचे तो कोई गोली ना चला दे। और इस तरह के लोगों को कुछ पार्टियां सेकुलरिज्म के नाम पे देश में गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करने के लिए संसद भेजा करती थी। 200 बैंक अकाउंट्स, हजारों करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति और टोटल 50 के आसपास शेल कंपनियां, जिससे वो इधर उधर की कमाई को बकायदा व्हाइट मनी में टर्न किया करता था। इस तरह के दुराचारी, इस तरह के गैंगस्टर, इस तरह के गुंडों को यह सब करने की आजादी, इस तरह करने की छूट इसलिए मिलती है क्योंकि इसका नाम अतीक अहमद है, मुस्लिम वोटों का ठेकेदार है, यह सेकुलरिज्म के पुरोधा हैं। इसलिए यह कानून को अपनी जूती की नोक पर रखकर यह इस तरह का काम कर रहा था। अन्यथा कोई शरीफ व्यक्ति तो ये सब काम करने की सोच भी नहीं सकता। और आप उन्हें वोट दिलवाकर, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन बनाकर तो कोई दलित कॉम्बिनेशन बनाकर आप उसे भेजते हैं कहां? पार्लियामेंट के अंदर। तो अतीक अहमद जैसे लोग समाज में पैदा होते हैं हिंदुस्तान की गंदी राजनीति की वजह से। लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन, पुलिस का पॉलिटिसाइजेशन और राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन अगर वो बंद हो जाए, इस तरह के लोग हिंदुस्तान में पैदा होना ही बंद कर दें। लेकिन क्या किया जाए, ये सोशलिज्म और ये जो सेकुलरिज्म है, ये दो ऐसी बीमारी है कुछ पारिवारिक पार्टियों की जिन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।